वसंत तो सारे विश्व में आता है, पर भारत का वसंत कुछ विशेष है। भारत में वसंत केवल फागुन में आता है और फागुन केवल भारत में ही आता है। गोकुल और बरसाने में फागुन का फाग, अयोध्या में गुलाल और अबीर के उमड़ते बादल, खेतों में दूर दूर तक लहराते सरसों के पीले पीले फूल, केसरिया पुष्पों से लदे टेसू की झाड़ियाँ, होली की उमंग भरी मस्ती, जमा दिलों को हौले हौले गुदगुदाती फागुन की मस्त बयार, भारत और केवल भारत में ही बहती है। माघ शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी उत्सव मनाया जाता है। इसे श्री पंचमी, ऋषि पंचमी, मदनोत्सव, वागीश्वरी जयंती और सरस्वती उत्सव भी कहा जाता है। इस दिन वसंत ऋतु प्रारंभ होती है और होली उत्सव की शुरुआत होती है। भारत के शास्त्रीय संगीत के 6 रागों में एक राग है वसंत राग। अमृतसर के हरमिंदर साहिब में वसंत पंचमी के दिन से वसंत राग का गायन शुरू होता है, जो वैसाखी के दिन तक चलता है। वैसाखी के दिन ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने वर्ष 1996 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शुभारंभ भी बसंत पंचमी के दिन ही किया था। हिंदी साहित्य की अमर विभूति और कालजयी सरस्वती वंदना वरदे, वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र, नव भारत में भर दे, वरदे, वीणा वादिनी वरदे के रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म दिवस भी वसंत पंचमी ही था। इस पर्व के साथ अतीत की अनेक प्रेरक घटनाएं भी याद आती हैं। त्रेता युग की घटना है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़ते हुए दंडकारण्य में शबरी नामक भीलनी के आश्रम पर वसंत पंचमी के दिन ही पहुंचे थे। वसंत पंचमी का दिन हमें वर्ष 1192 में पृथ्वीराज चौहान के बलिदान को भी याद दिलाता है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार उन्होंने मोहम्मद गौरी को तराइन के युद्ध में पराजित किया और उदारता दिखाते हुए जीवित छोड़ दिया। पर जब दूसरी बार वे पराजित हुए तो मोहम्मद गौरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और उनकी आंखें फोड़ दी। पृथ्वीराज रासो कहता है, गौरी ने मृत्युदंड देने से पूर्व उनके शब्द भेदी बाण का कमाल देखना चाहा। पृथ्वीराज के साथ कवि चंद्रवरदाई के परामर्श पर गौरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट करने का संकेत किया। तभी चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को संकेत किया, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने इस बार भूल नहीं की। उन्होंने तवे पर हुई चोट और चंद्रवरदाई के संकेत से अनुमान लगाकर जो बाण मारा वह गौरी के सीने में जा धंसा। इसके बाद चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे के पेट में छुरा भोंककर आत्म बलिदान दे दिया। इस दिन हमें मां भारती के 2 अन्य महान सपूतों गुरु गोविंद सिंह के शिष्य वीर बंदा बैरागी और छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति तान्हाजी मालसुरे को भी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, जिनका बलिदान भी वसंत पंचमी को ही हुआ था। एक लोक कथा प्रचलित है कि सूफी संत चिश्ती निजामुद्दीन औलिया अपने जवान भतीजे की मृत्यु से अत्यंत दुखी रहते थे। मशहूर शायर अमीर खुसरो ने वसंत पंचमी के दिन कुछ औरतों को पीले कपड़े पहनकर पीले फूल ले जाते देखा, तो खुद भी पीले कपड़े पहनकर पीले फूल लेकर चिश्ती साहब के पास पहुंचे। उन्हें देखकर चिश्ती साहब के चेहरे पर हंसी आ गई। तभी से दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और चिश्ती समूह की अन्य सभी दरगाहों पर वसंत मनाया जाने लगा। मां शारदा का प्राचीनतम मंदिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद के निकट पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। पौराणिक मान्यता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने इस मंदिर का निर्माण किया था। मां शारदा को वहां स्थापित किया था।
इसलिए उस मंदिर को ही मां शारदा का प्राकट्य स्थल माना जाता है। आद्य गुरु शंकराचार्य ने इसी शारदा पीठ में शारदा के दर्शन किए थे। कश्मीर पर मां शारदा की ऐसी कृपा हुई कि शिव पुराण, कल्हण की राजतरंगिणी, चरक संहिता, पतंजलि का अष्टांग योग और अभिनव गुप्त का नाट्य शास्त्र जैसे महान ग्रंथों की रचना कश्मीर में हुई। हमें सरस्वती का प्राकट्य दिवस वसंत पंचमी और जीवन के महान संकल्पों के दिवस के रूप में मनाना चाहिए। भारत उत्सवों का देश है और यहाँ हर उत्सव अलग प्रकार का है। वसंत पंचमी उत्सव है वसंत ऋतु का, जिसके आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। शिक्षाविद इस दिन मां शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। तो कलाकार, चाहे वे कवि हों या लेखक, गायक हों या वादक, नाटककार हों या नृत्यकार, वे सब इस दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और मां सरस्वती की वंदना से करते हैं। साहित्यकारों के लिए वसंत प्रकृति के सौंदर्य और प्रणय के भावों की अभिव्यक्ति का अवसर है, तो वीरों के लिए शौर्य के उत्कर्ष की प्रेरणा है। वहीं वसंत विद्यार्थियों के लिए निरंतर आगे बढ़ने और नए कौशल सीखने के लिए अपने आप को तैयार करने का उत्सव है। तो आइए अपने जीवन में वसंत लाएं, क्योंकि वसंत आता नहीं, वसंत को लाना पड़ता है। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।